नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में जो भारत का अर्थव्यवस्था है चौथे स्थान में है। लेकिन ये दोस्तों, भारत का अर्थव्यवस्था तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन कई सारे लोगों को लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे आम लोगों की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, ज्यों का त्यों है। और ज्यों का पैसे की तंगी है, अभी भी पैसे की तंगी है, लेकिन उसके अर्थव्यवस्था में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ कि आप अपने अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाएं। मान लीजिए हमारे देश का अर्थव्यवस्था तो बढ़ रहा है, हमारा देश का इकोनॉमिक जो है पूरा दुनिया में चौथे स्थान में तो है, लेकिन हमारे घर की अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी? हमारे अपने की परिवार की अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी? ज्यों का त्यों है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन इंडिया प्रति वर्ष तो ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, मैं उसी में बारे में बात करने वाला हूँ। प्लीज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विश्व में पहला जो अर्थव्यवस्था वाला राज्य देश है जो यूएस है, अमेरिका है। उसके बाद चाइना नंबर में आता है, उसके बाद जापान आता है, उसके बाद हमारे भारत आते हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी और इतनी तगड़ी क्यों है, एक नंबर पर टॉप पर क्यों बैठा हुआ है? दोस्तों, कहीं न कहीं उसकी अर्थव्यवस्था में यह देखने को मिला है कि उसकी जो आबादी है, हमारे भारत के जो आबादी है उनके आधे के आधे है। जैसे कि हमारे यूपी की जितनी आबादी है ना, उतनी आबादी पूरा अमेरिका में है। लेकिन फिर भी पूरे अर्थव्यवस्था वाला राज्य देश कैसे बन गया अमेरिका? क्या कारण है? दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है और हमारी देश की अर्थव्यवस्था, यानी हमारे आम लोगों की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम के सोर्स नहीं बढ़ रहे हैं और आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही, तो आपको एक नई स्किल सीखने की जरूरत पड़ेगी। आपको इनकम का मल्टीपल सोर्स, यानी कई सारे सोर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। नई कमाने का धंधा चुनना पड़ेगा। तो एक ही अगर कमाने का धंधा है, उसमें आप पूरे परिवार को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप की अर्थव्यवस्था एवरेज रह जाएगी। अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारनी चाहिए, तो अपने इनकम का मल्टीपल सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि कई सारे आय के स्रोत जो होते हैं, वो अपना रेवेन्यू बना सकते हैं। और ये नहीं करना कि जो रेवेन्यू बनाने का कई बहुत बहुत बड़ी काम है। थोड़ी-सी आप स्किल सीखेंगे तो कई सारे रास्ते आ जाएँगे। बशर्ते आपको एक मन में भावना होनी चाहिए कि मैं हमारे घर की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। क्योंकि हमारे देश में पूरी आबादी 150 करोड़ है, भारत देश का, और दिन-ब-दिन इसकी बढ़ती जा रही है। अगर आप कोई नौकरी या जॉब के भरोसे बैठे हैं, तो बहुत ही आपकी अर्थव्यवस्था एवरेज रहने वाली है और आपकी अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जितने तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उतनी तेजी से हमारे आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं। उतनी तेजी से हमारे जो पेमेंट होता है वो नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को और हम सभी को, आम लोगों को, ये एक नई रास्ते में जाना पड़ेगा, जिनके हमारे घर की अर्थव्यवस्था ठीक हो सके। और दोस्तों, घर की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। आपको कहीं न कहीं ऑनलाइन आना पड़ेगा, कई सारे ऑफलाइन भी काम होता है। और एआई के आने से, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है, जो उसके आने से बहुत सारे जॉब की जो वैकेंसी है वो खाली करनी पड़ी और वैकेंसी धरी की धरी रह गई। बहुत सारे जॉब को कार्यरत में लोगों को जो जॉब में थे उसको बाहर निकाला गया है। अमेज़न कई सारे मैनेजर को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि एआई उसको काम करके दे रहा है। तो उसको ऑफलाइन काम नहीं चाहिए। और एआई जब काम आप लोगों से अच्छा कर देता है, तो हम लोगों की क्या करना है? इसलिए दोस्तों, एक नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा और आप उन पर काम करके अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बस इतना ही बात करने वाला हूँ। आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।